नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। कब बदलेगी तस्वीर का आज इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की, चमोली के एक ऐसे गांव की जो दूरस्थ गांव डुमक और कलगोट के लिए सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ना सपना बना हुआ है। पीढ़ियां गुजर गई लेकिन गांव के लोगों को सड़क नसीब नहीं हो पाई। डुमक और कलगोट गांव के लोगों के साथ एचएनएन भी पूछ रहा है कि आखिर कब बदलेगी तस्वीर। ये सीमांत प्रखंड जोशीमठ के कई गांवों में सड़क की मांग 1980 के दशक से की जा रही है। सड़क बनाने की कवायद सन 1980 में शुरू हो गई थी, लेकिन निर्माण कार्य कभी दशौली ब्लॉक के घिंगरान तो कभी कुंजो मैकॉट क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकी। उम्मीद थी कि ये सड़क दशौली ब्लॉक से सीधा जोशीमठ प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव डुमक कलगोड़ सन वैली को जोड़कर कल्प घाटी से सीधा अलकनंदा क्षेत्र विष्णुप्रयाग पर बद्रीनाथ हाईवे पर मिल जाएगी, ताकि आगे जरूरत पड़ने पर यह सड़क केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम की यात्रा का विकल्प बन सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यह सड़क अभी सिर्फ PMGSY विभाग की फाइलों की शोभा बढ़ा रही है। जो है हम क्षेत्रीय जनता से सहयोग प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। सैंजी लगा मेट्रो मैकोट टू बेमरू मोटर मार्ग 2007 से स्वीकृत है, आज तक नहीं बना पाई विभाग, और विभाग इसमें निरंतर बहानेबाजी कर रहा है, निरंतर इसके अलाइनमेंट चेंज कर रहा है। 2 बार तो पहले हो गए, अब फिर अलाइनमेंट चेंज कर रहा है। डुमक को बाईपास कर रहा है। गधेरे के समानांतर स्लाइड जोन में बैंड बना करके सड़क को बाधित कर दिया, दोनों तरफ से बाधित कर दिया। डुमक को वंचित करने की पूरी साजिश रची जा चुकी है। पूरा जिला प्रशासन इससे अवगत है, पूरे विधायक दोनों पक्षों के पक्ष विपक्ष के इससे अवगत हैं, फिर भी जो है हमारी मांग पर कोई सुनवाई नहीं। अब ये लड़ाई जो है यहाँ से शुरू है और अंजाम तक पहुँचेगी। जोशीमठ के दूरस्थ गांव डुमक गांव के ग्रामीणों को आज भी 15 किलोमीटर की विकट और दुरह चढ़ाई पार कर अपने गांव पहुंचना पड़ता है। डुमक निवासी प्रेम सिंह सनवाल बताते हैं कि इस चर्चित मोटर मार्ग सड़क का निर्माण 2007-8 से ही स्वीकृत हुआ था, में भी स्वीकृत हुआ था। इस सड़क के निर्माण होने से दसौली और जोशीमठ प्रखंड के दर्जनों गाँव की लाइफलाइन और दशा और दिशा बदलनी थी, लेकिन PMGSY की अनदेखी के चलते आज यह सड़क मार्ग जस का तस पड़ा है। जानकारी के मुताबिक अभी इस मोटर मार्ग पर करीब 14 करोड़ खर्च हो चुके हैं। 2019 में इस सड़क का पुनर्निरीक्षण प्लान किया गया था, लेकिन विभाग ने इस कार्य को भी अब तक पूरा नहीं किया। डुमक गांव की, हमारे गांव की 2007-8 से स्वीकृत सड़क आज तक नहीं बन पाई है, इसलिए हमारा विरोध प्रदर्शन 27 दिसंबर से शुरू है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो। किसी भी गांव के लिए बुनियादी सुविधा के लिए सबसे मुख्य आधार है ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो गांव में कौन रहना चाहेगा? इसलिए हमें सड़क की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो गांव में कोई नहीं रहना चाहेगा। जो भी लोग थोड़ा बहुत कुछ बन जाते हैं वो लोग गांव से तुरंत पलायन कर जाते हैं, और प्रदेश सरकार हमारी पलायन के बारे में इतना कह रही है, उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इसलिए हमारी सरकार से मांग और जिला प्रशासन से मांग है कि हमारी मांगें जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। प्रशासन ने पहले भी PMGSY के उच्च अधिकारियों को जल्द इस विवाद को सुलझाने के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक करने का निर्देश दिए थे। सूत्रों की माने तो विभाग ने अपनी सुविधा के अनुसार समरेखण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। मौजूदा वक्त में सड़क बनना तो दूर की बात, सड़क PMGSY की फाइलों में ही उलझ कर रह गई। ग्रामीण कहते हैं कि सड़क की आस आज भी पूरी नहीं हुई, जबकि एक पीढ़ी गुजर चुकी है। ऐसे में अब इस घाटी के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब अपनी मांगों को लेकर दर्जनों गांव के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हल्ला बोल पद यात्रा के साथ धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च, मशाल जुलूस कर रहे हैं। डुमक गांव को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर PMGSY के अधिकारियों का पुतला फूंका। मोटर मार्ग निर्माण कार्य चल रहा है,
वो मोटरमार्ग निर्माण कार्य 2019 के संरेखण के अनुसार ही होना चाहिए, जिससे कि जो ग्रामीणों के अनुसार जो संरेखण कार्य किया गया है और गांव की आवश्यकता को देखकर जो किया गया है, वही गांव वालों के लिए आगे हितकारी हो। बांसा गांव में हुई बैठक में पदयात्रा दल के सदस्य योगबंद सिंह और अंकी भंडारी ने कहा कि शासन प्रशासन की ओर से सेंजी, लग्गा, मैकोट, बेमरू, स्यूण, डुमक, कलगोड़ सड़क निर्माण में लेट लतीफी की जा रही है। आज भी ग्रामीणों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में पदयात्रा कर शासन प्रशासन को नींद से जगाने का काम किया जा रहा है। 18 जनवरी को जिला मुख्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। कलगोड़ से मारवाड़ी तक जो रोड जा रही है, इसमें हमारे डुमक से आए हुए युवा साथी इनके द्वारा पद यात्रा निकाली गई है। और जो ये पद यात्रा निकाली गई है, ये हमारे समस्त क्षेत्रवासियों को जागरूक कर रहे हैं। ये हमको सबसे अच्छा लगा कि डुमक से आए हुए युवा साथी सभी क्षेत्रवासियों को जागरूक करें और हम सभी जितने भी क्षेत्रवासी हैं इस बेल्ट में, तो हम सबको इनका सहयोग करना चाहिए और एक साथ मिलके हमको इस आंदोलन को एक उग्र आंदोलन बनाना है और डुमक से हमारा मारवाड़ी तक जो रोड है उसको शीघ्र जोड़ने के लिए सरकार से निवेदन करना है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, लिहाजा यहाँ आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। लोगों को कई किलोमीटर पैदल सफर कर गांव तक पहुंचना पड़ता है। जोशीमठ से HNN 24/7 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि किस देश में हम लोग रह रहे हैं। क्या हम भारत में हैं या फिर किसी और मुल्क में हैं। ऐसी तस्वीर 1980 से सड़क की बाट जो रहे वहां के लोग, डुमक और कलगोट गांव के लोग। आप देख रहे हैं किस तरह से मशाल निकालकर जुलूस निकाल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि साहब हमें सड़क चाहिए, हमें भी विकास चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। यही नहीं होगा तो उस क्षेत्र का आधार क्या होगा, कैसे खाद्य पदार्थ पहुंचेगा, कोई बीमार हो गया तो अस्पताल कैसे पहुंचेगा, किसी को कोई इमरजेंसी हो गई तो कैसे वो शहर तक जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं और इस रिपोर्ट में हमने देखा है कि किस तरह से लोग नाराज़ हैं, अधिकारियों से नाराज़ हैं। लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद भी 21वीं सदी के इस भारत में अभी भी डुमक और कलगोट जैसे गांव हैं जहां पर सड़क तक नहीं है। 1980 से लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक सड़क नहीं मिल पाई है इन ग्रामीणों को। और भारी आक्रोश है। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं किस तरह से मशाल जुलूस निकाल कर अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कब बदलेगी तस्वीर। हमारे संवाददाता संजय कुमार इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जोशीमठ से। संजय, जो रिपोर्ट आपने भेजी है ये दिल को छू लेने वाली है। 1980 से ये लोग ग्रामीण गांव के लोग जो है सड़क की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक सड़क नहीं मिल पाई। मशाल जुलूस निकालकर अपनी नाराजगी प्रकट की जा रही है। आखिर पेच कहां फंस रहा है, क्यों उन्हें सड़क नहीं मिल पा रही? रोहित जी, देखिए आखिर पेंच कहाँ फंस रहा है। ये मसला जो है पिछले 27 दिसंबर से डुमक घाटी के जो ग्रामीण है लगातार धरना प्रदर्शन और पदयात्रा के माध्यम से PMGSY को, सरकार को जगाने के लिए प्रयासरत है कि उनकी जो एक सूत्रीय सड़क की मांग है उसे पूरा किया जाए। लेकिन लगभग 3 से 4 दौर की प्रशासन के साथ गांव ग्रामीणों की वार्ता हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से लगातार जो है वार्ता कर जो है समस्या का समाधान के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 3 दशक बीत चुके हैं और 3 दशक में पूरे प्रदेश में जो है 88 स्वीकृत सड़कों में से 87 सड़कों का पूरा जो कार्य था वो संपूर्ण हो चुका है। लेकिन एकमात्र बदनसीब सड़क यही जो डुमक गांव वाली सड़क है, यही जो है अधर में लटकी हुई है, जिसको लेकर के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। और लगातार ये जो है PMGSY प्रशासन और ग्रामीण के बीच आखिर कहां पेंच फंस रहा है, ये
तो जो जांच का विषय है और फिलहाल इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से पीएमजीएसवाई को लगातार 17-18 दिनों से ग्रामीणों द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है कि जो 2019 में जो संरेखण किया गया था इस क्षेत्र का, तो इसी अलाइनमेंट को रख करके ही डुमक गांव में सड़क निर्माण किया जाए। तो यही एक मांग जो है डुमक गांव के लोगों की है और आंदोलन इतना उग्र होने लगा है कि अब जो है इस क्षेत्र के ग्रामीण जो है अगर इनको जो है सड़क जो है नहीं मिलती है तो जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसका बहिष्कार तक की मांग जो है यहाँ के लोग करने लगे हैं। जी अच्छा संजय, छात्र छात्राएं जो है उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, यानी कि उनको कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा है। और जैसा कि 3 दशक बीत गए हैं, यानी कि जो बच्चा 1980 में पैदा हुआ होगा वो अब पूरी तरह से जवान हो चुका है, लेकिन उसको सड़क नसीब नहीं हो पाई। हर चुनाव दर चुनाव नेता आते होंगे, वोट की मांग करते होंगे, युवा मतदान करते होंगे, बुजुर्ग मतदान करते होंगे, महिला मतदान करती होंगी और वादा किया जाता होगा कि सरकार हम बन जाएंगे विधायक या हम सांसद बन जाएंगे तो हम ये सड़क बनवा देंगे। लेकिन कितना बड़ा छल इस गांव के लोगों के साथ ये जनप्रतिनिधियों ने किया है। आखिर क्या वहाँ के जो विधायक हैं आसपास के या फिर वहाँ का जो ग्राम प्रधान है, सांसद हैं, कभी कोई आता है उस क्षेत्र में? रोहित जी देखिए, लगातार प्रतिदिन जो विज्ञप्तियों के द्वारा, बयानों के द्वारा डुमक दूरस्थ गांव है डुमक, और वहां से लगातार प्रतिदिन जो है जो आंदोलनकारी हैं जो क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां के जो क्रमिक आंदोलन कर रहे हैं वो जनप्रतिनिधि। चलिए संजय, मैं आपको रोकना चाहूंगा। संजय आप बने रहिए फोन लाइन पर। लक्ष्मण सिंह नेगी समाज सेवी हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जोशीमठ से। लक्ष्मण सिंह नेगी जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। लक्ष्मण सिंह नेगी जी, हमारे संवाददाता संजय कुंवर ने एक रिपोर्ट भेजी है जहां पर डुमक और कलगोट गांव को सड़क नसीब नहीं हो पाई है। यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ वो अब जवान हो गया, लेकिन जवानी देखने के बावजूद भी सड़क नसीब नहीं हो पाई उसको। नेता आते होंगे, वोट मांगते होंगे, वायदे करते होंगे, लेकिन ये वायदे पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों समस्या आ रही है? क्यों इस 21वीं सदी में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि जहां ऑल वेदर रोड का निर्माण चल रहा है, पीएमजीएसवाई के तहत गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, वैसे ऐसे गांव भी हैं जहां पर अभी सड़क ही नहीं पहुंच पाई है। आखिर वजह क्या है? सर आपका धन्यवाद। वजह यह है कि ये सड़क जो है जो सेंजी लगा, बेमरू, सियूण और डुमक और कलगोट होके जो 29 किलोमीटर 2007-8 में जो है स्वीकृत हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस समय के जिला चमोली के श्री मदन सिंह तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा था कि इससे 18 ग्राम पंचायत लगभग जो है 60 से भी ज्यादा गांव जो है जुड़ेंगे और दसोली और जोशीमठ 2 विकास खंडों को जोड़ने के लिए ये सड़क महत्वपूर्ण थी। परंतु जो है कि 2009-10 में जो है इसका वन हस्तांतरण की कार्रवाई हुई। उसके बाद जो है 2011-12 से जो है सड़क का काम शुरू हुआ। आज तक जो है 29 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई। जनपद चमोली क्या ये राज्य की एकमात्र सड़क होगी जो कि इतने साल के बाद भी सड़क अच्छा नहीं बन नेगी जी एक सवाल है मेरा, क्या जब चुनाव विधानसभा के होते हैं, अब लोकसभा का चुनाव है, तो वहां पर नेता आते हैं वोट मांगने के लिए कि साहब हमको वोट दे दीजिए? समय भी लोग बात करते हैं, वादा करते हैं। लोगों ने इसीलिए पिछले बार के जो पंचायत चुनाव हुए थे 2019-20 में, उस चुनाव का भी लोगों ने बहिष्कार किया था और उसमें चोरी छिपे लोगों ने जो है कि एक आदमी ने टिकट ले लिया था। परंतु जो है कि लोग जो है ग्राम पंचायत के भी प्रधान नहीं बनाना चाहते थे कि सड़क नहीं तो जनप्रतिनिधि भी नहीं। और लोकसभा चुनाव का भी इसमें बहिष्कार हुआ था 1992-93 में। लोगों ने जो है कि पूरा जो है बहिष्कार किया था। सतपाल महाराज उसमें जो है लोकसभा चुनाव कांग्रेस की तरफ से थे, वो चुनाव हार गए थे। मानी लोगों ने बहुत बार प्रयास किया इसके लिए और बच्चों ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी इसीलिए लिखी है कि कहते हैं कि अमेरिका के इब्राहिम लिंकन को राष्ट्रपति बच्चों ने बनाया था। चिट्ठी लिखी थी बच्चों ने कि हम आपको देश का राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री से ये बच्चों की गुजारिश है कि हो सकता है कि उनको जो है ये पीड़ा समझ में आए, क्योंकि वो ये सड़क पंचबद्री और पंच केदार को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। केदारनाथ से और आपका जो है चोपता होते हुए तुंगनाथ और गोपेश्वर से मारवाड़ी, गोपेश्वर से घिंगरान से डुमक कलगोट, उर्गम घाटी में पंच केदार का 5वां केदार है श्री कल्पेश्वर धाम। और यहाँ से जो है ये सड़क जो है यदि विष्णुप्रयाग पहुंचती है तो ये
बद्री और केदार को मिलाने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क हो सकती है। अच्छा नेगी जी, एक सवाल बहुत जहन में आ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है जिसको अस्पताल लेकर जाना है, इमरजेंसी आ गई, कोई बुजुर्ग अचानक बीमार हो गया, कोई बच्चा अगर चोट खा गया, चोटिल हो गया, तो उसको अगर अस्पताल ले जाना है नजदीकी शहर में, तो उस स्थिति में क्या करते हैं गांव वाले? सर उसमें तो जो है एकमात्र सहारा है कि जो प्लास्टिक की चेयर होती है उसमें 2 डंडे का प्रबंध करना पड़ता है, और सारे गांव वाले जो है कम से कम जो है 40-50 गांव वाले इकट्ठे होते हैं, क्योंकि 25 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल की दूरी तय करनी पड़ती है। और लोग जो है गोपेश्वर गोपेश्वर पहुंचाते हैं जिला अस्पताल में, और भगवान की कृपा रही तो वो बच जाए, भगवान की कृपा रही तो वो आधे रास्ते से दुनिया से चले जाए। यानी कि रास्ते जो हैं वो दुर्गम रास्ते हैं, बहुत कठिन रास्ता है, चढ़ाई का रास्ता है, कई सालों से रिपेयरिंग नहीं हुआ है रास्तों में, और बहुत मुश्किल हालात है। और यह जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इस सड़क ने भी जो है लोगों के पैदल रास्ते भी तोड़ दिए और उन रास्तों को भी बनाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा नेगी जी, एक सवाल है, इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि क्या आप लोग कभी देहरादून आकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री तो जन समस्याएं सुनते हैं अपने मुख्य सेवक सदन में। आप लोग ने कभी आके मुख्यमंत्री से मुलाकात की, कोई पत्र दिखा उनको या उनको सूचित किया इस बाबत? सर इसके लिए जो है दर्जनों पत्र लिखा। डुमा गांव के श्री प्रेम सिंह सनवाल जी हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं वहां के जो है कलगोट और डुमा के, उन्होंने हाई कोर्ट में पीएल दाखिल की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये बना नहीं रहे हैं। कोर्ट ने भी आदेश दिया इनको कि भाई वो जो है संरेखण 2019 के अनुसार जो है सड़क बनाई जाए। कोर्ट की भी अवहेलना जो है विभाग कर रहा है, प्रशासन कर रहा है। तो ये लोग, ऐसा नहीं है कि लोगों ने बहुत बार कहा, मैं खुद ग्राम प्रधान रहा, प्रधान संघ का अध्यक्ष रहा, मैंने बीडीसी में कई बार इस मुद्दे को उठाया, मुख्यमंत्री के सामने भी बिल्कुल आपने उठाया, लेकिन इस मसले पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। रिपोर्ट देखकर भी बहुत विचित्र सा महसूस हो रहा है। नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमको दिया। अंकित भंडारी हैं, स्थानीय युवक हैं डुमक गांव के। अंकित, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही सर। अंकित, क्या आप कितने साल के हैं? मैं हूं सर 26 साल का। यानी कि आपके पैदा होने से पहले से ही वहां सड़क नहीं बनी है? जी सर। तो आखिर ये स्थिति क्यों है और कैसे आप लोग पढ़ाई लिखाई में कितना कष्ट हुआ आप लोगों को शहर तक जाने में? कैसे जाते थे, या फिर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे जाते हैं आप लोग शहर? सर हम 25 किलोमीटर जंगल का रास्ता है। हम जब मार्केट से आते हैं या जाते हैं तो 20 किलो का बैग पीठ में रहता है। और जो समस्या है वो हमने परसों विगत यहाँ पे कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए थे, हमने उनके सामने भी ये वार्ता, एसडीएम साहब आए थे, तो हमने उनको ही बोला था कि अगर माना कभी गर्भवती महिला अगर यहाँ से ले जाना पड़ता है उसको, तो अगर उसको बाई चांस बीच रास्ते में कभी कुछ हो जाता है तो एक के साथ 2 जान जाती है, तो कैसा लगता है। तो उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब दे नहीं पाए। हमको बहुत रोना आता है आज इस गांव पे। और हमारी सरकार से 3 मांग है, एक तो या तो सड़क यहाँ पहुंचाओ, या तो विस्थापन दो, या तो हमको ये बोल दो कि भाई लिख के दे दो कि भाई तुम भारत के नागरिक है ही नहीं। अच्छा अंकित, ये बताइए, तो इसका मतलब आपके गांव में वाहन भी नहीं है, गाड़ियां भी नहीं होंगी? कुछ नहीं सर, हम तो तुम्हारे इधर से अब एक हिलंग टू मोटर मार्ग ये यहाँ कलगोट में मिली है, तो इसके लिए भी हमको 15 किलोमीटर पैदल तय करना पड़ता है। और जंगली जानवरों का खतरा रहता है? कभी रात बिरात कभी जाना पड़ गया इमरजेंसी में? बिल्कुल क्यों नहीं रहता सर। जंगली जानवर, सुअर यहाँ मिलते हैं जंगल में, भालू मिलते हैं, बाघ मिलते हैं, पर उस सब चीज को वो त्याग, मतलब एक वो करना पड़ता है कि भाई हमको ये काम करना है। एक सर दर्द, कभी अगर एक सिर दर्द हो गई किसी को घर में फैमिली में, तो उसकी सर दर्द की गोली लेने भी 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये तो बहुत विकट स्थिति है अंकित। ये तो लग ही नहीं रहा कि 21वीं सदी का भारत है। और छात्र छात्राओं ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। जी, वहाँ यहाँ पे हमारे छात्र छात्राओं ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। और कब ये पत्र कब लिखा है, कोई जवाब आया अंकित? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया सर। अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं, जिलाधिकारी क्या कह रहे हैं, विधायक क्या कहते हैं, सांसद क्या कहते हैं आपके? कुछ नहीं न। विधायक साहब से भी मैंने खुद बात की थी। मैंने कहा इस जो ये आंदोलन हम कर रहे हैं, जिस रोड की मांग हम कर रहे हैं, उसके समर्थन में लिखो। चलिए अंकित, हमारा प्रयास होगा कि जल्द हमारी इस खबर का संज्ञान जो है सरकार ले और जल्द से जल्द आप तक सड़क पहुंचे। राजेंद्र सिंह भंडारी हमारे साथ कांग्रेस विधायक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भंडारी जी बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भंडारी जी, एक विचित्र रिपोर्ट हमारे एक संवाददाता ने भेजी है जोशीमठ से
जहां पर डुमक और कलगोट नाम का के गांव हैं, जहां पर 1980 से अभी तक सड़क ही नहीं है। यानी 25 किलोमीटर तक लोग दुर्गम रास्तों से होकर जाते हैं। गर्भवती महिलाएं या फिर कोई बुजुर्ग बीमार हो गया तो कुर्सी के नीचे 2 डंडे लगाए जाते हैं, तब उसको अस्पताल तक लेके जाया जाता है। जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। दुमक कलगोट रोड जो है, दुमक कलगोट गांव जो है, सैंजी लगा मैकोट और गोपेश्वर से ये रोड जाती है, दुमक कलगोट तक जाती है। परंतु ये अभी तक आधी अधूरी बनी हुई है। पिछले 15-20 वर्षों से इस पे काम चल रहा है। सरकार की उदासीनता के कारण, सरकार की नेग्लिजेंसी के कारण, सरकार की उदासीनता के कारण जो है ये काम अभी तक हो नहीं पा रहा है। कई बार इसमें सर्वे हो गई है। सर्वे में जो है जिस रोड को काटना चाहे था, सर्वे में वहां नहीं काटा जा रहा है, अपनी मनमर्जी से दाएं बाएं काटा जा रहा है, जिससे गांव वालों का भारी आक्रोश है। कई पिछले 20-25 दिन से लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए हैं। जिलाधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबको लोग जो है अपना मेमोरेंडम दे चुके हैं, अपना पत्र दे चुके हैं। किसी से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। तो ये बड़ी दुख की बात है और हम लोग भी इसके प्रयास लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से जो गांव वाले जो अलाइनमेंट चाहते हैं, जो समरेखण चाहते हैं, वो स्वीकृत हो और जल्दी से जल्दी रोड का काम शुरू हो। भंडारी जी, जो बच्चा आज से 30 साल पहले पैदा हुआ वो 30 साल का हो गया, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी और अब तो चुनाव का बहिष्कार तक गांव के लोग करने लगे हैं। और यहाँ पर सरकार लोगों को चुनावों का बहिष्कार बिल्कुल करना चाहिए। जब आज के युग में रोड नहीं है तो बहिष्कार तो करेंगे ही। जब प्रसव वाली माँ बहनें लोग डंडी में ले जा करके जाएंगे, जिनको जो है एक दवाई के लिए गोपेश्वर जाना पड़ता है 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर, और जंगल का रास्ता है, डरावना रास्ता है, जंगली जानवर हैं, इतना खतरा बना रहता है, तो लोगों के यहाँ रोड नहीं जाएगी तो लोगों को बिल्कुल करना चाहिए। मैंने अपने प्रस्ताव में इसको सम्मिलित करके शासन को 2 साल पहले दे दिया है। 2 साल से अभी तक डेट कह रहे हैं कि आज ही स्वीकृत करते हैं, कल ही स्वीकृत करते हैं, समरेखण स्वीकृत करते हैं, जल्दी रोड का काम लगाते हैं। केवल हीला हवेली करी जा रही है और आज तक रोड का काम शुरू नहीं किया जा सकता। तो ये शासन की पूरी जो है इसमें नेग्लिजेंसी है। विधायक का काम केवल प्रस्ताव देना है, वो मैंने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। भंडारी जी, सरकार कह रही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा, तमाम यात्राएं निकाली जा रही है, वाहवाही की जा रही है कि हम यहाँ कर रहे हैं विकास, वहाँ कर रहे हैं विकास, लेकिन ये कैसा विकसित भारत है? देखिए, ये कि अभी तक यहाँ पर सड़क ही नहीं पहुँची, तो कैसे समृद्ध उत्तराखंड, उत्कृष्ट उत्तराखंड की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अब भाजपा तो सपने बहुत दिखाती है ना, बहुत सपने दिखाती है कि भाई हम सपनों में ये कर देंगे, वो कर देंगे, परंतु धरातल पे भी तो कुछ उतरना चाहिए। धरातल पे तो कुछ उतरता ही नहीं है। तो आज में कोई रोजी रोटी और मकान चाहिए, वो तो आता नहीं है। केवल राम मंदिर बनाने से रोजी रोटी थोड़ी पूरी हो जाती है। यहाँ लोगों को विकास चाहिए, लोगों को बेरोजगारी खत्म चाहिए, महंगाई खत्म चाहिए। लोगों को बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं। विकास के लिए लोग जो है बाट जोड़ रहे हैं, लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार के जू नहीं रेंग रही। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या करे, कोई रहे न रहे, कोई क्या करे। उनका तो जो है धर्म के नाम पर लोगों को बांटते रहो, वोट का बंटवारा करते रहो। अच्छा, ये जो उज्ज्वला गैस के तहत जो मुफ्त सिलेंडर दिए जाते हैं, तो ये लोग क्या 25 किलोमीटर सिलेंडर सर पे लाद के लाते होंगे भंडारी जी? करें फिर जब आवागमन का कोई साधन ही नहीं है तो फिर क्या करें? बेचारे जो है खच्चरों में लेकर के जाते होंगे, खच्चरों में ले जाते हैं लोग। खच्चरों में जो है कम से कम जो है 1000 रुपए से ऊपर 1500 रुपए, कम से कम 1-1500 तो कम से कम जो है किराए पड़ जाता है उसका। तो ये हाल है। और डुमक कलगोट के लोगों की दशा बहुत खराब है। उनकी पीड़ा बहुत मार्मिक है, बहुत ही कठिन है और हम उनकी पीड़ा के साथ है, उनके आंदोलन के साथ है। वो जहां भी बोलेंगे हम उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। तो भंडारी जी, सदन के भीतर आप उठाएंगे, ये आवाज उठाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस मुद्दे को मैं इस बार जब भी सदन चलेगा, सदन के अंदर भी उठाएंगे, सदन के बाहर भी उठाएंगे, सड़कों पे भी उठाएंगे। इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ गांववासियों के साथ खड़े रहेंगे। भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमने बात की है कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी जी से, और राजेंद्र सिंह भंडारी कह रहे हैं कि विकसित भारत का सिर्फ ख्वाब जो है जनता को दिखाया जा रहा है, धरातल पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत विचित्र लगता है कि किस बात की जो ढिंडोरा है सरकारें पीट रही हैं, जब यहाँ पर महिलाएं जो हैं, मातृशक्ति जो है, जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको कुर्सी के ऊपर नीचे 2 डंडे लगाकर 25 किलोमीटर मुख्य मार्ग तक लेके जाया जाता है। कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो उसकी भी ऐसे ही उसको मुख्य मार्ग तक लेकर जाया जाता है। तो फिर ये किस बात का विकसित भारत है?
सवाल सबसे बड़ा यही है कि और तस्वीर कब बदलेगी, ये भी जो सवाल है मुंह बाय खड़ा हुआ है। संजय कुमार हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं हमारे साथ। संजय, सरकार एक तरफ कह रही है कि विकसित भारत आने वाला समय जो है उत्तराखंड का समय होगा, उत्कृष्ट राज्यों में शुमार होंगे, लेकिन यहाँ तक तो सड़क ही नहीं पहुँच रही साहब। तो कैसा विकसित भारत है और कैसे उत्कृष्ट राज्य में शुमार होंगे? अब तो यहाँ के लोगों ने चुनाव में वोट देना भी बंद कर दिया। बिल्कुल रोहित जी, देखिए ये बात जो है किसी को भी हजम नहीं होती है कि 88 सड़कें स्वीकृत होती है राज्य में 2 दशक से, और 87 सड़कें कंप्लीट हो जाती है, और एक सड़क जो है ये जो बदनसीब सड़क जो है, इस पे काम जो है संरेखण के चलते जो है कहीं ना कहीं पैंच फंस जाता है। अब ये बात तो प्रदेश सरकार के आला अधिकारी जो संबंधित विभाग के आला अफसरान है, और साथ में PMGSY के जो एक्शन है, जो बड़े अधिकारी है जो देहरादून में बैठते हैं, अब वही इस बात को ठीक ढंग से समझते हैं, और कहाँ पैंच फंस रहा है वो PMGSY ही समझती है, क्योंकि सरकार लगातार वार्ता कर रही है। जी धन्यवाद संजय तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधायक जो हैं कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी, उन्होंने कहा कि सदन के भीतर वो इस मुद्दे को उठाएंगे और सड़क पर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन 30 साल बीत गए, 3 दशक बीत गए, जो बच्चा पैदा हुआ वो जवान भी हो गया, लेकिन अभी तक सड़क नसीब नहीं हो पाई। सरकार विकसित भारत की बात कर रही है, उत्तराखंड को उत्कृष्ट राज्य बनाए जाने की बात कर रही है, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा ये कहा जा रहा है, लेकिन जब सड़क ही नहीं है उत्तराखंड के इन गांवों में, तो किस प्रकार का ये विकसित भारत है? और जनता ने अब तो चुनाव में वोट देना ही बंद कर दिया है, और नौजवान ये कह रहे हैं कि हमको तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम भारत में रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, इस पर सोचना चाहिए, और ये इंतज़ार हमें भी रहेगा कि आखिर इन गाँव की तस्वीर कब बदलेगी इन गाँव की तस्वीर।